नमस्कार साथियों। अब बात करने जा रहे हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण विधि, जिसका नाम है वाचन विधि। वाचन विधि, वाचन का अर्थ क्या है वह समझना होगा हमें पहले। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना वाचन कहलाता है। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना वाचन कहलाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह विधि छात्र में स्वाध्याय, नियंत्रण, स्मृति और ध्यान केंद्रित करवाती है ना। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाती है, नियंत्रण, स्मृति और ध्यान केंद्रित करवाती है। तीसरा देखिए, इस विधि में प्रतीक, अक्षर चिन्ह, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। जैसे देखा हूँ मैं, आपको बताऊं, जैसे प्रतीक या अक्षर चिन्ह, जैसे इसमें कह रहे हैं अ, है ना, तो इसको देख रहे हैं अपन, अ कैसे बनता है, इसका क्या प्रतीक होता है, कैसे क्या चिन्ह होता है अ का, इस प्रकार से अ बनता है। फिर उसके साथ में बोल रहे हैं अ, तो ध्वनि भी आ रही है और अ का अर्थ भी उसमें साथ साथ में चलता है। जब किसी शब्द को बनाया जाता है या फिर किसी भी वाक्य को बनाया जाता है, लिखते हैं, तो उसका प्रतीक, ध्वनि और अर्थ सभी साथ साथ चलते हैं। फिर अगला देखिए, सुंदर वाचन हेतु पुस्तक। देखो, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं मैंने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना आपको। सुंदर वाचन हेतु क्या क्या अनिवार्यताएं होती हैं। पुस्तक पकड़े कोहनी लगभग 45 डिग्री का कोण बनाती हुई बाएं हाथ में पकड़ी होनी चाहिए। पुस्तक हमेशा वाचन करते समय कौन से हाथ में पकड़ी होनी चाहिए? बाएं हाथ में पकड़ी होनी चाहिए। और वह हाथ जो है बिल्कुल कौन सी डिग्री कोण बनाता हो? 45 डिग्री कोण बनाता हो। और पुस्तक आंखों से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। वाचन करते समय बीच बीच में मुंह उठा करके बैठे हुए विद्यार्थी समूह की ओर भी देख लेना चाहिए, जिससे अनुशासन बना रहे। बीच बीच में सभी विद्यार्थियों की ओर भी नज़र कर देनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। आगे देखिए, वाचन के प्रकार, यह मैंने पहले भी बताए हैं वीडियो में और आज फिर से एक बार गौर कर देते हैं। वाचन के प्रमुख रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन मतलब कि आवाज़ के साथ में वाचन, है ना, जो सामने वाला बच्चा बैठे हैं या फिर कोई और अन्य व्यक्ति खड़ा है या फिर देख रहे हैं, तो फिर उनको भी हमारी आवाज़ सुनाई जा सके। इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत सस्वर वाचन, सामूहिक या समवेत सस्वर वाचन। व्यक्तिगत सस्वर वाचन जो होता है वह भी 2 प्रकार का माना जाता है। एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? जैसे अध्यापक कोई पाठ पढ़ाता है या फिर अध्ययन करवाता है, उसको कहते हैं आदर्श वाचन। और फिर छात्रों के द्वारा जो पाठ पढ़ा जाता है, छात्र जो वाचन करते हैं, उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। ठीक है। फिर होता है सामूहिक या समवेत सस्वर वाचन। सभी बच्चों को यह जो होता है सामूहिक समवेत सस्वर वाचन जो होता है वह लगभग प्रारंभिक कक्षाओं में 1 से 5वीं तक या फिर 8वीं तक की कक्षाओं में इसके लिए उपयोगी, क्योंकि सभी साथ में इसका वाचन करते हैं। और व्यक्तिगत सस्वर वाचन जो होता है वह लगभग उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, माध्यमिक स्तर के बाद में जो होता है वहाँ पर इसका वाचन करवाया जा सकता है। और होता है मौन वाचन। मौन वाचन जो होता है उसमें हमारे 2 ही ज्ञानेंद्रिय, एक तो होता है हमारा जैसे नेत्र और मस्तिष्क, इन दोनों के अलावा पूरा शरीर निष्क्रिय बना रहता है। केवल आंखों से देखना और मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल हमारा उसको याद करता है। तो फिर इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, गंभीर वाचन और त्वरित वाचन। गंभीर वाचन का अर्थ समझिए, मौन रहते हुए पाठ का गंभीरता से वाचन करना। ऐसा वाचन जो दूसरों को या फिर पड़ोस में भी कोई बैठा है तो उसको सुनाई न दे, मन ही मन में वाचन करना। और एक होता है गंभीर वाचन। गंभीर वाचन में क्या है? मौन रहते हुए पाठ को गंभीरता से लेना, उसके अर्थ को समझना। फिर होता है त्वरित वाचन। मौन रहते हुए तीव्र गति से वाचन करना। मौन वाचन का एक प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उसको हम तीव्र गति से पढ़ते हैं, तो त्वरित वाचन जो होता है बिल्कुल त्वरित मतलब कि तीव्र गति से पढ़ना। यह होते हैं मौन वाचन के प्रकार। देखिए आगे, माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिक वाचन करवाना चाहिए। यह बात मैंने पहले भी कही है। देखो, माध्यमिक स्तर पर व्यक्तिक वाचन करवाना चाहिए और प्राथमिक स्तर पर सामूहिक वाचन करवाना चाहिए। ठीक है। द्रुत वाचन एक प्रकार और होता है दोस्तों। द्रुत वाचन जो होता है, द्रुत वाचन किसे कहते हैं?
बिल्कुल हम जब फ्री होते हैं या फिर हमारे पास बहुत समय होता है या फिर उसको सही सदुपयोग करने के लिए, कैसे देखो, अभ्यास के लिए, साहित्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए यह वाचन किया जाता है, द्रुत वाचन। फिर मौन वाचन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। मौन वाचन हम जितना अधिक करेंगे उतनी ही हमारी कल्पना शक्ति का विकास तीव्र गति से होगा। ठीक है, यह था वाचन के प्रकार और वाचन विधि। मिलते हैं अगली विधि में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।